हाय एवरीवन। आज पिछला लेक्चर से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। पिछला लेक्चर 6 में हम लोग पढ़े थे, लास्ट तक अल्कीन के बारे में पढ़े थे और अल्कीन से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अल्कीन से आगे देखेंगे। अल्कीन से हम लोग देखे थे कि अल्कीन से आगे अल्किनाइल बन रहा था और अल्किनाइल से अब हम लोग पढ़ते हैं आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही यह पार्ट था। हम देखते हैं कि अल्काइन में हम लोग देखेंगे यहाँ अल्कीन से अल्किनाइल बन रहा था। अल्किनाइल से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अल्काइन पढ़ेंगे। अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है। तो यह थर्ड हम लोग देखेंगे। क्या थर्ड हम लोग देखेंगे? अल्काइन। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसका लास्ट में क्या लगेगा? YNE। तो इसका सफिक्स हो जाएगा YNE और इसमें इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन देख ले रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद देखेंगे नेम और उसके बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। तो n बराबर यदि 1 लेते हैं तो देखेंगे क्या कि यह बनेगा आपका n के जगह 1 H2 × 1 - 2 यानी C1H0, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यह बॉन्डिंग बना रहा है। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगा जब कोई और एलिमेंट रहेगा ही नहीं उसके साथ? तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ में यह भी है कि जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन में क्या होता है? कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो कैसे हम लोग देखेंगे कि यह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच एग्जिस्ट करेगा? तो यहाँ पे जो है यह पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कब? जब n बराबर 1 रखेंगे। यदि n बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? C2H 2 × 2 - 2, तो C2H2 यह होगा आपका सेकेंड, जो इसका फर्स्ट मेंबर है। n बराबर 2 रख रहे हैं लेकिन बन रहा है क्या? इसका फर्स्ट मेंबर। और इसका नाम है क्या? इसका नाम है ईथ। 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, तो ई बन जाएगा इथाइन। 2 कार्बन को कहते हैं ईथ, तो इसका बन जाएगा नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। लेकिन इसका जो पुकारू नाम है उसको कहते हैं एसीटिलीन या एसिटाइलिन। इसका नाम है एसिटिलीन या एसिटाइलिन इसको कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया और हाइड्रोजन अपने पास कितना है? 2, तो 2 हाइड्रोजन दे दो। अब देखेंगे क्या कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन यहाँ पे 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन यहाँ पे भी 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग अल्काइन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यदि n बराबर हम लोग 3 लेते हैं, यदि n बराबर 3 लेते हैं तो क्या बनेगा? C3H 2 × 3 - 2, तो क्या बन जाएगा? C3H 3 दूनी 6 - 2 4, यह बन गया। और इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। 3 कार्बन है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड और एक जगह सिंगल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा? 3 दे दिए। बीच वाला कार्बन 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है। लास्ट वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 को पहले से बना रहा है, 1 हाइड्रोजन दे दिए तो 4 बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे 3 और 1 4 टोटल हाइड्रोजन था। देखो यहाँ पे भी 3 और 1 4 टोटल हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है। मतलब इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, और YNE जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्रोपाइन। तो यह था आपका अल्काइन। अब n बराबर 3 तक, तो n बराबर 4 से आप लोग n बराबर 20 तक बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, अल्काइन से आगे बढ़ते हैं। अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो कौन सा नया ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो अल्काइन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, अल्काइन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो यह बन जाएगा आपका अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। तो इसका नाम क्या है, इसका अब देखें फार्मूला CnH2n-2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो यह बन जाएगा CnH2n-3। अब जो है इसके लास्ट में YnYl लगा हुआ है तो इसका सफिक्स हो जाएगा क्या, YnYl, यह इसका सफिक्स हो गया। अब इसमें देख ले रहे हैं क्या, n बराबर जो नंबर ऑफ कार्बन देख ले रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद इसका नाम हो जाएगा और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ से अल्काइन से बना अल्काइनाइल। तो n बराबर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पे फार्मूला क्या था आपका, CnH2n-3 इसका फार्मूला था। तो C1H2 × 1 - 3 यानी यह पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, तो n बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2 - 3, तो क्या हो जाएगा C2H1। अब इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला गया है, कार्बन वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो यह हमेशा दिखाई देगा इस प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा और साथ में एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन दे दो। कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है लेकिन एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब यहाँ पे n बराबर 2 के लिए क्या यूज करते हैं, ईथ यूज करते हैं, ईथ, और YnYl जोड़ देंगे तो इथाइनाइल हो जाएगा। ठीक, यदि n बराबर 3 यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3 - 3, तो क्या हो जाएगा C3, 3 दूनी 6 में 3 और यहाँ पे इस तरह से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। और 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दिए, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, एक जगह फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 3 हाइड्रोजन है ही तो यह स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर 3 तक देख लिए तो n बराबर 4 से n बराबर क्या 20 तक आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो यह था आपका अल्काइनाइल से होमवर्क। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ेंगे आगे, जो अभी तक हम लोग पूरा समाप्त कर लिए क्या, ओपन चैन हाइड्रोकार्बन को हम लोग पढ़ लिए। लेकिन हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीका का होता है, एक ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और एक क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहे थे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसका, यहाँ से हम लोग बात करेंगे क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन का। तो क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन, सेकेंड था आपका क्या, सेकेंड था क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन, या इसी का नाम था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन
द हाइड्रोकार्बन इन which साइकल्स और क्लोज्ड चेन्स, साइकल्स या क्लोज चैन आर प्रेजेंट। यह क्या होंगे? क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन होंगे। अब क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन, जो क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन है, क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, ज़रा समझो। होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, क्लास 9 में हम पढ़ाए थे। होमो एटॉमिक क्या होता है? वैसे एटम जिसमें से सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो, और जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? हेट्रो एटॉमिक। या हम कहें कि सेम एलिमेंट, सेम टाइप के एलिमेंट क्या कहलाएंगे? होमो एटॉमिक। या हेट्रोमिक, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हेट्रो एटॉमिक कहलाएंगे। तो यहाँ पे होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो साइकिल बनेगा, साइक्लिक है तो इसमें नेसेसरी है कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें जो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा वह साइक्लिक होगा। जब साइक्लिक होगा तो यहाँ पे, और साइक्लिक होने के साथ साथ कैसा है? होमो, मतलब यहाँ पे एक ही टाइप के एटम से साइकिल बनेगा। तो होमोसाइक्लिक और कैसा? हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन होगा ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन को होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो लिखो, द हाइड्रोकार्बन इन which cycle is formed by carbon। The hydrocarbon in which cycle is which cycle is formed by only carbon atoms is called homocyclic hydrocarbon। अब होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल, जो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस प्रकार से, यह तुम्हारा है, इसमें यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक, जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहो या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहो। यहाँ पे जहाँ भी पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे कार्बन की संख्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या है। बताएंगे हम इसके बारे में। यह जो है आपका देख रहे हैं कि यह सिर्फ कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्रत्येक कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 2 हाइड्रोजन इसको प्रत्येक को चाहिए, 2 हाइड्रोजन प्रत्येक को आप दे दो, 2 हाइड्रोजन प्रत्येक को दे दो। तो यह क्या हो गया? यह साइक्लिक हो गया। इसको नाम होता है साइक्लोअल्केन, इसका नाम है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का यह एक कंपाउंड है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो होमोसाइक्लिक के हाइड्रोकार्बन में जितने भी रहेंगे, यह जो है इस प्रकार से, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, CH2 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 कर दो। यह भी क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। समझे?
तो यह जो आपका होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम से उसका साइकिल फॉर्म होता है, वो भी सिर्फ कार्बन एटम से। अब देख लेते हैं कि होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइक्लोसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है सेकेंड साइक्लो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लोसेचुरेटेड इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेचुरेटेड था तो अल्केन एग्जाम्पल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल साइक्लोअल्केन। क्या होगा, वैसा अल्केन जिसमें साइकिल प्रेजेंट हो, मतलब अल्केन जिसका जो चैन होगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक होगा। ऐसा अल्केन जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, ओपन नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएंगे, साइक्लोअल्केन कहलाएंगे। और अल्केन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा ही। तो इसका देख लेते हैं। पहला, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यह स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हमको हाइड्रोजन की संख्या कितना लेना पड़ा, 2 2 4 2 6। और यह स्ट्रक्चर या साइक्लोअल्केन का जो भी स्ट्रक्चर होगा, वह स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल होगा जिसमें मिनिमम कार्बन की संख्या 3 हो। यदि कार्बन की संख्या 3 से कम होगा तो साइक्लोअल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे कार्बन की संख्या मिनिमम 3 होगा। जब कार्बन की संख्या मिनिमम 3 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना लेना पड़ेगा, 2 2 4 2 6। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। अब देखो, अल्केन के पहले लगा हुआ साइक्लो, यानी यहाँ पे प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो है, साइक्लो। और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा ANA। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से साइक्लोअल्केन। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे क्या, साइक्लोअल्केन। क्या होता है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन हमको दिख रहा है जिसमें प्रीफिक्स है साइक्लो, यानी अल्केन के पहले साइक्लो लगा हुआ है और लास्ट में हमेशा जुड़ेगा क्या, ANA, क्योंकि अल्केन ग्रुप का है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेम। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि हम n बराबर 1 लेते हैं पॉसिबल ना होगा, n बराबर 2 लेते हैं तभी पॉसिबल नहीं होगा। क्या लेंगे, n बराबर यदि हम 3 लेंगे तभी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। देखो, यदि n बराबर 2 लेते हैं तो कार्बन 2 होगा तो यह ओपन चैन बनाएगा, कभी भी यह साइक्लिक चैन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी n बराबर 3 लेंगे तभी साइक्लिक चैन का फॉर्मेशन होगा। अब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था इसका, CnH2n, यानी जो अल्कीन का था वहाँ पे वह यहाँ पे है साइक्लोअल्कीन का। तो यहाँ पे C3H2 × 3 C3H6 है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, सब सिंगल बॉन्ड से है क्योंकि अल्केन है लेकिन साइक्लिक है। अल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ना ही होगा, और साइक्लिक है तो साइक्लिक चेन बनाना होगा। अब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना देना होगा, 2 2 हाइड्रोजन देगा। हो गया, यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और लास्ट में लगेगा प्रोपेन। अब प्रोपेन से पहले क्या है, प्रीफिक्स लगाना है साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन।
इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर यह जो हो गया आपका कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इस प्रकार से हम जोड़ दिए और हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आपका यही स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो यह था साइक्लोअल्केन। यदि हम n बराबर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C4H8। अब C4H8 होगा तो यहाँ पे देख लो कैसा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल के या फिर कहो स्क्वायर की तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दे दो, हो गया। और 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन से पहले क्या लगेगा साइक्लो, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब यदि हम इसका नाम देखते हैं n बराबर 5 तो क्या हो जाएगा C5H10 और नाम बनेगा इसका साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस प्रकार से। हाइड्रोजन 2 प्रत्येक को चाहिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो यह था आपको साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा साइक्लोअल्काइल। ये भी हम लोग देख लेते हैं और आप लोग साइक्लोअल्काइल को बना करके भेजिएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग देखेंगे साइक्लोअल्काइल, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या साइक्लोअल्काइल। साइक्लोअल्केन से साइक्लोअल्केन से यदि एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो बनेगा क्या साइक्लोअल्काइल, साइक्लोअल्काइल बनेगा। इसका फार्मूला क्या है CnH2n। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CnH2n-1 हो जाएगा। यहाँ भी n बराबर 3 से शुरू होता है और साइकिल बनता है, यहाँ भी n बराबर 3 से ही शुरू होगा और साइकिल बनेगा। जब यहाँ पे हम साइक्लोअल्केन का बात कर रहे हैं तो n बराबर 3 से ही शुरू होगा और कार्बन कार्बन के बीच कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल है अल्केन से बना है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए अल्काइल में भी सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन रिमूव किए हैं इसलिए यहाँ पे एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा दिखाई देगा। अब देख रहे हैं इसमें भी यदि प्रीफिक्स का बात करें तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो, और यहाँ पे अल्काइल हो रहा है तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा वाइल। ठीक हो गया। अब देख ले रहे हैं साइक्लोअल्काइल का फर्स्ट मेंबर, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यह जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर या फिर इसका नेम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। अब नंबर ऑफ कार्बन n बराबर 3 लेंगे, n बराबर 3 तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n- तो 3 दूनी 6 CH3 5, यह हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे देख लो हो गया। अब हाइड्रोजन एक यहाँ पे फ्री छोड़ दो, H2 यहाँ पे दे दो, H2 दे दो, यह हो गया आपका स्ट्रक्चर। या यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे CH दे दो और एक फ्री कर दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो रहा है और इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल नाम हो गया। n बराबर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा C4H7 और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। और इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे यहाँ पे H2 H, यहाँ पे एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन H2। अब हम लोग n बराबर 4 से आप लोग आगे तक बना लेना n बराबर 10 तक। तो यह था आपको साइक्लोअल्काइल।
तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे साइक्लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले एक बात ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। लगभग मेरे चैनल पर प्रत्येक बच्चा को सब्सक्राइब करना होगा। लॉकडाउन में बिना पैसा के पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो बनता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय।